यदि ए समुच्चय ये रहा, बी वाला ये रहा, सी वाला ये रहा और डी वाला ये रहा, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला वाला कह रहा है इंटरसेक्शन, अभी मैंने ऊपर आपको समझाया, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ना बच्चों। तो खाली ए और बी का हमें निकालना है। यहाँ पे लिखो पहला कि ए इंटरसेक्शन बी, पहले तो ए वाले लिख लो। ए वाले क्या है, क्योंकि अब क्रम से समझाएंगे। पहला 3 है, फिर 5 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है और फिर 11 है। ठीक है। बी वाला क्या है, बी वाला आपका है 7, 9, 11 और 13। चलो भाई ढूंढो दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं, चलो आपको ढूंढ के बताते हैं। 7 मिल रहा है, इधर भी है, इधर भी है, 9 इधर भी है, 9 इधर भी है, 11 इधर भी है, 11 इधर भी है, बस यही आपका आंसर है। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी वाले जो हैं वो आपके हैं 7, 8, 9 है ना, तो 9 लिखेंगे, 9, 11। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। दूसरा देखिए, बी, दूसरा क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी को अब लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बी और सी को लिखने के लिए आपको बी वाला पता होना चाहिए, तो पहले तो बी वाला लिख लेते हैं। बी वाला जो समुच्चय है वो हमारा है 7, 9, 11, 13। ठीक है। फिर सी वाला, सी वाला क्या है 11, 13 और ये 15। ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों तरफ उपस्थित हो, यानी बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, ये देखो दोनों तरफ क्या क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है, इधर भी है, 13 मिल रहा है, इधर भी, बाकी कुछ नहीं मिल रहा तो छोड़ दो, बाकी कुछ होगा ही नहीं ना। डन। अगला देखो, कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी और फिर इंटरसेक्शन डी, यानी ए सी डी। ठीक है, ए सी डी, उसके लिए हमें क्या चाहिए, समझ में आ रहा है। पहले हमें ए और बी पता होना चाहिए, ए बी सी डी, तीन चीज़ें। ए वाला क्या पता होना चाहिए, ए वाला समुच्चय, सी वाला और डी वाला। चलो इसको लिख लेते हैं, पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन निकालना है सी, इंटरसेक्शन निकालना है डी। तो पहले तो हम लोग ए वाला लिख लेते हैं। देखो बच्चों, ए वाला जो समुच्चय है वो आपका होगा 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है। फिर सी वाला लिख लेते हैं। सी वाला आपका है 11, ठीक है, 13, 15। ठीक है। और डी वाला जो है वो क्या है 15 और 17, सिर्फ 15 और 17। चलिए अब क्या करना है, पहले तो इन दो का इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो इनका निकलेगा, डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है बेटा, ए इधर देखो क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है भैया, सिर्फ और सिर्फ इन दो में क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11। ठीक है। इंटरसेक्शन डी, डी वाला पूरा लिख लो, अगली लाइन में हल कर देंगे इसे, 15 और 17। ठीक है। अब देखो क्या है, कुछ मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। जब कुछ नहीं मिल रहा तो लल्ला क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या होगा, कुछ नहीं मिल रहा तो क्या होगा, बताया था ना, कुछ भी नहीं, जब कुछ नहीं मिल रहा तो क्या होगा, फाई होगा, या फिर दोनों का मतलब एक ही, रिक्त समुच्चय, कुछ नहीं मिल रहा। यानी इसका आंसर किसका था, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का, ये आंसर था इसका। अब देखिए तीसरा था बेटा, ये कौन सा था, तीसरा। अब चौथा देखिए, चौथे में क्या कह रहा है, चौथे में आपसे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी निकालिए। तो पहले हम ए वाला लिख लेते हैं। ए वाला क्या है, ए वाला सेट है 3, 5, 7, 9 और 11। सी वाला क्या है, सी वाला लिख लेते हैं 11, 13, 15। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर हो जाएगा 11। क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ क्या मिला है, 11 मिला है, बस 11 ही आंसर है। ठीक है। पाँचवा देखिए, पाँचवा ध्यान रखिए, स्क्रीन पे बिल्कुल मत भाग करिए, बिल्कुल इधर उधर मत टहलिए, पूरा का पूरा ध्यान कहाँ रखिए, स्क्रीन पे। ए और डी निकालना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, बी वाला लिख लेते हैं समुच्चय, यानी कि बी वाला जो समुच्चय था वो था आपका 7, 9, 11 और ये 13, ये आपके प्रश्न में दे रखा था। डी वाला क्या है, ये हमें याद है, ठीक है, याद हो गए। डी वाला जो है 15 और 17 है, सिर्फ 15 और 17। तो हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी, दोनों में कॉमन हो क्या है भैया, कुछ भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। ए इंटरसेक्शन डी बराबर 5, या फिर हम लोग क्या चिन्ह बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, मजला ब्रैकेट खाली कर दो अभी अब। ठीक है, रिक्त समुच्चय हो गया। अब देखो छठा क्या होगा, छठे में आपसे कह रहा है, छठा वाला इधर नए पेज से लगाते हैं। छठा जो है वो है ए इंटरसेक्शन, ब्रैकेट बंद है, बी यूनियन
सी, ठीक है। अब इसमें यूनियन आ गया, इतना ध्यान रखना। तो पहले क्या हमें निकालना पड़ेगा, पहले हमें ये वाला बॉक्स हल करना पड़ेगा इसको साथ में लेकर, फिर जब आ जाए तब उसमें इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले ए बी सी तीनों लिख लेते हैं। तो ए बराबर जो है वो सेट क्या है आपका, ए सेट जो है वो है आपका 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। फिर बी वाला क्या है, बी वाला आपका है 7, 9, 11 और 13, ठीक है। फिर सी वाला क्या है, सी वाला आपका है 11, 13 और ये 15, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यूनियन वाला मैंने कहा था ना साथ में लेके निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बस यहाँ पे ए वाला पूरा पहले लिख लो। यहाँ पे लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे, वैसे इसको हल कर लो। इन दोनों को क्या करो, जो लाइन पूरी कंप्लीट करनी है, क्रम में होनी चाहिए, कोई भी नंबर रिपीट ना हो। तो सबसे पहले 7, फिर 8 है नहीं, 9 है 9 लिख लो, 10 है नहीं, 11 दो बार एक बार लिख लो, फिर 13 है और फिर 15 है। लो यूनियन हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों में जो कॉमन हो एक जैसे नंबर हो बस वो लिखने। क्या है, एक जैसे 7 है 7 इधर भी है, 11 9 है 9 इधर भी है, 11 है तो 11 इधर भी है, भाई इसी को लिख देना है 7, 9 और ये 11, बस ख़त्म। सवाल नंबर 6 भी ख़त्म। कितने